नमस्कार दोस्तों, मैं विनय HSSC एग्जाम क्रैकर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, उसमें मैंने बेसिक से लेकर कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। जितने भी बच्चे नए हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज तीसरी क्लास के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करते हैं। हम आपके लिए ऐसा बेहतरीन सेशन लेके आते रहते हैं, तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। समान बजट बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। चलिए देखिएगा, सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर के बराबर। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है 25% की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4। तो पहले प्राइस कितना था भाई 4, अब कितना हो गया 5। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कंजम्पशन पहले 10 था, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 40। अब कह रहा है वो अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे। उपभोग में क्या करेगा, कंजम्पशन में कमी करेगा। अब देखो समान बजट बनाए रखने के लिए तो एक्सपेंडिचर क्या हो, समान हो। पहले 40 था तो अभी क्या होगा 40। अब यहाँ क्या लिखूं मैं 8। अब आप सोचोगे 8 क्यों कैसे लिखा सर ने। 40 को मैंने 5 से भाग किया तो 5 × 8 = 40। ठीक है, देखो एक्सपेंडिचर बराबर हो गया दोनों का। अब देखो कंजम्पशन में पहले 10 कंजम्पशन कर रहा था, अब 8 कर रहा है, तो कितने की कमी आ गई। पहले 10 कर रहा था, अब 8 कर रहा, तो कितने की कमी आई 2 की कमी कितने पे आई है 10 पे, इनटू में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितने प्रतिशत अपने उपभोग में वो कमी करे 20%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। संख्या में कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ठीक है, पहले 40% की वृद्धि हुई तो 40% की वैल्यू होती है, आप पहले वैल्यू लिख लीजिए। 40% की वैल्यू होगी 2/5। ठीक है, 25% की वैल्यू होगी 1/4। 15% की वैल्यू होगी 3/20। ठीक है, और 20% की वैल्यू होगी 1/5। अब देखो यहाँ से पहले क्या हुई है, वृद्धि हुई है भाई। 5 से कितनी होगी कीमत 7। ठीक है, संख्या 5 से कितनी होगी 7। अब 4 से कितनी हुई 3। अब देखो 15 से कितनी हुई, अब कहा जा रहा है अच्छा 15% की वृद्धि हुई। अब 20 से कितनी होगी 23। अब देखो 20% की फिर क्या हुई कमी। अब 5 से कितनी हो गई 4 से 4 कैंसिल आउट कर दूं, 5 5 25 25 दूनी 50, 500 आ गए मेरे पास। ठीक है, यहां मेरे पास आ गया 7 या 21, 21 या 63। ठीक है, 21 दूनी 42 और 6 48। एक मेरे पास आ गया 500, एक आ गया 483। कितना 17 की क्या हुई है कमी हुई है। पहले संख्या 500 थी, अब 483 हो गई है। क्या हुई कमी, 17 की कमी किस पे हुई 500 पे। ठीक है, इनटू में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दिए 15। ठीक है, और 5 चौका 20। क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कमी हुई है 3.4% डिक्रीज। ठीक है भाई, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च 12% बढ़ा देता है। वह के समान सत्र को बनाए रखने
में सक्षम होने के लिए चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करें। देखो सेम फॉर्मूला P इंटू सी इज इक्वल टू ई। P हमारे पास पहले 30% की वैल्यू क्या है 3/10, ठीक है। तो P पहले 10 था, अब कितना हो गया 13। देखो 30% कितना हो गया 10/3/10, ठीक है। अब कंजम्पशन क्या था, कंजम्पशन हमें पता नहीं, ठीक है। हम मान लेते कंजम्पशन 10 था, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100 हो गया। अब उसने कहा एक्सपेंडिचर को अपने खर्च को 12% बढ़ाना चाहता है। अगर 12% बढ़ाएगा 100 से तो कितना कर देगा 112 कर देगा, ठीक है। बात यहां तक क्लियर है आपके पास। चलिए आगे चले। देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ की वैल्यू कैसे आएगी। 112 को मैं 13 से भाग कर दूँ, 112 को 13 से भाग कर दूँ। अगर मैं यहाँ भाग कर रहा हूँ तो ये ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे, तो क्या होगा 10 इंटू 13, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 130, ठीक है। 130 हो गया, आ गया यहाँ मेरे पास। और पहले कंजम्पशन में 130 कर रहा था, अब कितनी कर रहा हूँ 112 कर रहा हूँ। तो कितने की कमी हो रही है 18 की कमी हो रही है। किस पे हो रही है भाई 130 पे, ठीक है। इंटू में 100, ठीक है। 13 कम 13, 5 13 39, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास 13.85 क्या होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको वो कंटेंट पढ़ाऊंगा जो हरियाणा का कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा है। आप मेरे क्वेश्चंस का कंपैरिजन किसी भी टीचर के साथ कर सकते हैं। मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस जो है लेटेस्ट पैटर्न के हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। अदर टीचर्स आपको पुराने वाले क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो इसी बात के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहा जा रहा है बशीर क्या करता है अपने दैनिक घंटों में 15% की वृद्धि करता है। देखो 15% का मतलब यहाँ पर क्या है भाई 15%, 15/100, 5 दे 15, 3/20, ठीक है। और मजदूरी प्रति घंटे में भी क्या करता है वृद्धि करता है, ठीक है, 1/5। देखो बेटा कहा जा रहा कि घंटों में वृद्धि करता है। पहले कितने घंटे लगा रहा था वो 20 घंटे, और उसको प्रति घंटे के हिसाब से मजदूरी कितनी मिल रही थी 5, तो उसको टोटल मजदूरी कितनी मिल रही थी 100। अब उसने क्या किया घंटों को 23 कर दिया, ठीक है। और मजदूरी जो प्रति घंटे मिल रही थी उसमें वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी 5 से 6, ठीक है। 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13, तो कितने वृद्धि हो रही है 38% की, ठीक है भाई। ये 5 से 6 हो गया, 20 से 23 हो गया भाई, 38% क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति डीजल पर अपना खर्च केवल 10% बढ़ाना चाहता है। देखिए प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। कहा जा रहा है 16% की वृद्धि। 16% को मैं लिख सकता हूं 4 चौक 16, 4 25, 4/25, ठीक है। प्राइस में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है भाई कीमत में, ठीक है। पहले प्राइस 25 था, अब हो गया 29, ठीक है। कंजम्पशन का मुझे नहीं पता, मैं कहता हूं कंजम्पशन 4 है, तो एक्सपेंडिचर कितना है 100। अब वो कह रहा है खर्च में केवल 10% बढ़ाना चाहता है। 10% बढ़ाएगा तो कितना होगा 110, ठीक है। तो मैंने ये निकालने के लिए आपको बताया था 110/29, ठीक है। अब यहाँ क्या कर दूं मैं 29 की और 4 की गुना, ठीक है। ये यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ। 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11 है, ठीक है। पहले कंजम्पशन 116 कर रहा था, अब 110 कर रहा है, ठीक है।
कितनी कंजम्पशन कम कर रहा है? 6 कम कर रहा है। किस पे? 116 पे, ठीक है, इंटू में 100। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, ठीक है, 300/58। देखो अगर आप इसको देख पा रहे हो ध्यान से तो ये 5 पे जाएगा, ठीक है, तो 5.2 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवाए जाए। तो उम्मीद करता हूं जो भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं आपको वो पसंद आ रहा है और आप इससे कुछ अच्छा और नया सीख रहे हैं। चलिए, कहा जा रहा है रेनू क्या है अपनी आय में 68% खर्च करती है और उसकी आय में 40% की वृद्धि। देखो बेटा, इनकम किसके बराबर होती है? इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर, ठीक है। कहा जा रहा है वो अपने आय का कितना 68% खर्च करती है। देखो 68 खर्च करती है तो कितना बचाती है? 32 बचाती है। किसके बराबर होता है इनकम? 100 के बराबर। अब कहा जा रहा है उसकी इनकम में 40% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, 40 की वृद्धि हो गई भाई, तो अपने व्यय में 30% की वृद्धि करे। व्यय कितना है भाई? 68 है। 68 में अगर 30 की वृद्धि करे तो कितना करेगी? 3 अठे 24, 3 6 18 और 2 20, 20.4 की। टोटल 40 की हुई, 20.4 की यहाँ हुई तो 19.6 की यहाँ होगी, ठीक है। क्लियर है बात? ये देखो आपको यहाँ पर 100 को 140 बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट समझ सकते हो कि अगर 40% की जो वृद्धि हो रही है, अगर मैं 40 की वृद्धि ही रखूंगा तो 40 को 2 भागों में डिवाइड करूंगा, कुछ तो एक्सपेंडिचर में होगी वृद्धि और कुछ कहाँ होगी? सेविंग्स में होगी। एक्सपेंडिचर में इसने बताया 30% की होगी और सेविंग्स में बाकी जो बची वो होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर उन्होंने कहा तो उनकी बचत में वृद्धि हुई। बचत कितनी है भाई? पहले 32 थी, अब 19.6 है, ठीक है, ठीक है। बताइए कितनी वृद्धि हुई? 4, 2 और 1, ठीक है। ये पूछा जा रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। पूछा आपसे जा रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। आप देखो बचत आपके सामने पहले आ चुकी है भाई, वृद्धि हमने निकाल चुके हैं। इसको हम निकाल चुके हैं, वृद्धि निकाली है हमने, पूरा इसको सॉल्यूशन इसका हमने किया नहीं था, ठीक है। अगर आप समझ पाए हो बात को, देखो हमने वृद्धि तो निकाली है यहां से, देखो 40% क्या थी? 40 वृद्धि तो थी, 40 में से 20 उसको मिला और 20.4 उसको मिला और 19.6 वहां सेविंग्स में, तो वृद्धि तो हुई, ठीक है। तो 19.6 की वृद्धि हुई किस पे भाई? 32 पे, ठीक है, इंटू में 100। पॉइंट हटा दूंगा तो बटे 10, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 16 5, ठीक है, 2 अठे 16, 2 नीम 18, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 5 नीम 45, 5 चौका 20 और 4 24, ठीक है, बटे 6, कितना हो गया? 6 चौक 24, ये आ रहा भाई हमारे पास, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन को देखो, मैंने इनकम में 40% ही रखा था, मैंने टोटल नहीं किया। अगर टोटल करता 140 करता तब हमें वो माइनस करना पड़ता, अब हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। चले आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो अपनी खपत में कितनी कटौती करे कि
उसे अतिरिक्त राशि ना खर्च करनी पड़े। देखो P इंटू सी किसके बराबर बताया मैंने आपको, एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो कीमत पहले 5 थी, अब 6 होगी। एक्सपेंडिचर मैं कह रहा हूँ 6 था पहले, तो 30। उसने कहा एक्सपेंडिचर को समान रखे, कोई अतिरिक्त खर्च ना करे, तो पहले भी 30 था, अब 30। अब पहले 6 का कंजम्पशन करा था 5 का, तो कितना कम कर दिया, 1 कम कर दिया। ठीक है, खपत में कितने कटौती करे, 1 की कटौती करेगा, किस पे, 6 पे, 50/3। ठीक है, इसको कहेंगे 16/2/3%। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, देखो चीनी की कीमत में पहले 20% की वृद्धि करेगी, पहले चीनी की कीमत 5 थी, अब होगी 6। तो कह रहा कि खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि न खर्च करनी पड़े। मैं मानता हूं पहले कंजप्शन 6 था तो मुझे खर्च करना पड़ा था 30 रुपए, अब प्राइस 6 रुपए हो गया तो कंजप्शन कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब पहले कंजप्शन 6 था, 5 हो गया, तो कितना कम करना पड़ा, 1 कम करना पड़ा, किस पे, 6 पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है एक वस्तु के मूल्य में 28% की वृद्धि होती है। ठीक है भाई, तो उसका खर्च जो है 20% बढ़ जाता है। देखो प्राइस इंटू कंजप्शन किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर के बराबर है। 28% को मैं अगर मानना चाहूँ, 28%, 28/100, 4 7 28, 25, 7/25। ठीक है, प्राइस पहले 25 था, अब 7 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 32। ठीक है, अब देखो वो खर्च में क्या करना चाहता है भाई, 12% को बढ़ाना चाहता है। मैं कंजम्पशन 4 मान लेता हूं, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100। अब एक्सपेंडिचर खर्च को 12% बढ़ा दे तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 112, 12% बढ़ाने के बाद। ठीक है, अब 112/32 करूंगा, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 7 28, 2, 7/2, 2 ऊपर जाएगा, 4 इंटू बराबर है 1 के। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले 8 कंजम्पशन कर रहा था, अब 7 कर रहा है, तो कंजम्पशन में कितने की कमी होगी, 1 की। किस पे हुई, 8 पे। 1/8 आपको बताया 12.5% के बराबर होता है, और क्या हो रहा है यहाँ पर, कमी हो रही है भाई। ठीक है, पहले 8 की कर रहा था, अब 7 की कंजम्पशन कर रहा है, तो कंजम्पशन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो कंजम्पशन में कमी 12.5%, मैं लिख देता हूं आपको 12.5%, क्या ये कमी है भाई। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है चीनी की कीमत 50% बढ़ जाती है, तो चीनी की पे अपना खर्च केवल 25% बढ़ा देता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा। देखो प्राइस इंटू कंजम्पशन किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर के बराबर है। 50% का मतलब होता है भाई 1/2। ठीक है, पहले प्राइस 2 था, अब 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। मैंने कहा कंजम्पशन पहले 25 थी, तो एक्सपेंडिचर कितना था, 50। कहा जा रहा है वो एक्सपेंडिचर को 25% बढ़ाना चाहता है। ठीक है, देखो बेटा 25% का मतलब होता है 1/4। अगर मैं कहूँ 50 का 1/4 मतलब ये पॉइंट्स में आएगा। आप ऐसा कर लो, कंजम्पशन को 20 मान लो। ठीक है, कंजम्पशन को 20 मान लेते हैं, क्वेश्चन आपका यहां से इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अब कितना हो गया, कंजम्पशन 20 होने के बाद एक्सपेंडिचर हो गया 40। 40 का 1/4 कितना होगा भाई, 40 का 1/4 होगा 10। ठीक है, तो 10 बढ़ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 50। कितने प्रतिशत बढ़ा है, 25%। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखूं मैं, 50/3, 3 ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, 20 या 60, 50। तो कितना, देखो कितने की कमी करे, 10 की कमी करे।
10 की कमी करें किस पे, 60 पे। ये किसके बराबर होता है, 16 सही 6/16.66 के बराबर। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सेम पैटर्न के आ रहे हैं, अभी तक कोई खासा बदलाव क्वेश्चंस में हुआ नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है 2019 में। इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको बहुत कम टीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं, हम आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि वस्तु की कीमत में 25% की कमी कर देगी। ठीक है भाई, प्राइस इंटू कंजम्पशन किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर। तो 25% की कमी मतलब पहले कितना था 4, अब कितनी होगी 3। ठीक है, तो बिक्री में x% की वृद्धि कर दी जाए तो आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है। देखो बेटा, यहां बात की जा रही है कीमत बिक्री के बारे में, ना कि प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट क्या होगा, थोड़ा सा यहां से चेंज हो गया है। चलिए ठीक है, अब पहले किसी वस्तु की कीमत 4 रुपए थी, अब होगी 3 रुपए। उसकी बिक्री पहले उसकी बिक्री कुछ भी रही होगी, उसमें x% की वृद्धि हो रही है, और इनकम में क्या हो रही है, टोटल इनकम जो हो रही है उसके पास वो 20% की उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो मैं कहता हूं यहां मेरे पास अगर जो बिक्री थी वो 25 थी, ठीक है, कीमत 4 थी, बिक्री 25 थी, तो मुझे कितने मिले, 100 रुपए मिले। अब उसने कहा आय में 20% की वृद्धि हो रही है, कोई भाई 20% की वृद्धि 100 से 120 हो जाएगी। ठीक है, यहां क्या आएगा मेरे पास, 3 चौक 12 40। ठीक है, पूछा जा रहा है बिक्री में x% की वृद्धि हुई। देखो यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये है मूल्य, ये है बिक्री, ये है आय। ठीक है, अब देखो पहले बिक्री 25 थी, अब हो गई 40, तो कितने की वृद्धि हुई है, 15 की। किस पे हुई है, 25 पे। 25 चौका 100, 15 चौका 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई बेटा 60। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति अपने व्यय में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है। देखो बेटा, प्राइस इंटू कंजम्पशन किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर के बराबर है। कीमत पहले 5 थी, अब हो गई 6। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। मैं कहता हूं कंजम्पशन पहले 20 थी, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 100 हुआ। अब एक्सपेंडिचर में क्या करना चाहता है वो, व्यय में केवल 8% की वृद्धि, तो 8% की वृद्धि करेगा तो 108 हो जाएगा। यहां क्या लिख दूं मैं, 108/6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 18। ठीक है, तो कितना हो गया, पहले कंजम्पशन 20 था, अब हो गया 18। पहले 20 था, अब हो गया 18 कंजम्पशन, तो कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई। किस पे हुई, 20 पे। ठीक है, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10%। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक टैबलेट की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है, बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है, टैबलेट की अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, यहां सबसे जरूरी बात 2.5%। ठीक है, पॉइंट को हटा दूं मैं, नीचे एक जीरो लगा दूं, 25 से कम 25, 25 होगा 100, 1/40। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे। देखो पहले कीमत थी 10, अब होगी कीमत 11। ठीक है, बिक्री में क्या हुई है, कमी, पहले बिक्री थी 40,
अब बिक्री हो गई 39। पहले मिल रहे थे उसको 400 रुपये, अब मिलेंगे 1199, 11 और 9 42। ठीक है, ये सेम चीजें हैं भाई। ये कीमत है, प्राइस है, ये आपके पास सेल है। ठीक है, कितनी हुई, ये इनकम है भाई। अब देखो कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 29 की। किसमें, इनकम में 29 की बढ़ोतरी हो रही है भाई बेटा, किस पे, 400 पे। ठीक है, ये तो कहा गया है, इनटू में 100, 4 सत्ते 28, 2 5। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बेटा। देखो प्लस, पहले 400 रुपये वो कमा रहा था, अब 429 कमा रहा है, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है तो घड़ी की बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है। देखो बेटा, सेम क्वेश्चन, ये प्राइस, ये सेल्स, ये इनकम मेरे पास। ठीक है, देखो 20% की क्या की गई, घड़ी की कीमत में कमी। पहले 5 थी कीमत, तो अब कितनी होगी, 4 होगी। बिक्री में 40% की वृद्धि होगी। 40% की वृद्धि का मतलब है 40/100, मतलब 2/5। तो पहले सेल्स 5 थी, अब हो गई 7। तो पहले इनकम उसको 25 रुपये मिली थी, अब 28 मिलेगी। तो कितनी बढ़ी, 3 बढ़ गई भाई, 3 बढ़ गई 25 पे। ठीक है, 25 चौका 100, 4 थी 12%। क्या हुआ, बढ़ोतरी। ठीक है, 12% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन था, सेम एज इट इज। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है यदि किसी वस्तु पर कर 20% कम कर दिया जाए तो उसकी खपत 15% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कमी बताए। देखो बेटा, कर का मतलब होता है बेटा टैक्स। ठीक है, और ये क्या है, कंजम्पशन। ठीक है, ये किसके बराबर होगा बेटा, इनकम के बराबर होगा। पहले 5 था टैक्स, अब 4 कर दिया गया। ठीक है, अब कंजम्पशन पहले 15% का मतलब होता है बेटा, 5 थी 15 20। पहले 20 थी, अब कंजम्पशन क्या हो गई, 23 हो गई बेटा। 100 इनकम पहले थी, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इनकम क्या होगी मेरे पास, 92। तो क्या हो रहा है, 8 क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो 100 पे ही हो रही है, तो सीधा आंसर लगा देंगे हम। 8% की क्या हो रही है, इनकम में या राजस्व में कमी हो रही है। ठीक है, इसको हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और मैं अपनी तरफ से आपको बेहतरीन और अच्छे से अच्छे सवाल आपको करवा रहा हूं। इन क्वेश्चंस का कोई तोड़ नहीं है, हरियाणा में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप किसी भी अच्छे टीचर की, जो आपको लगता है कि हरियाणा में ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, आप उसकी वीडियो उठाकर देख सकते हैं और साथ में मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको फर्क खुद दिखेगा। तो मैं विश्वास करता हूं मेहनत करने में और अच्छा कंटेंट बच्चों को पढ़ाने में, फर्क बच्चे खुद देखें, इसके लिए बच्चे स्वतंत्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो फर्क देखेंगे और जहां अच्छा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो वहां आकर पढ़ेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो पे कमेंट्स करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो सुधीर 960 रुपये में 6 किलो चीनी अधिक मिलती है। प्रति किलोग्राम चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। चलिए देखिए, देखो बेटा, एक बात आपको पता है, प्राइस पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। कंजम्पशन 4 से 5। प्राइस और कंजम्पशन का क्या होता है, हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, हिंदी में कहे तो उल्टा होता है। ठीक है, आप कोई एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो देखो मैं बता भी देता हूँ, किसी भी प्राइस कंजम्पशन किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर के बराबर है। अगर मैं कहूँ प्राइस 2 है, कंजम्पशन 3 है,
तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? अगर मैं कह दूं प्राइस 3 है तो कंजम्पशन कितना होगा? 2। तो देखो हो रहा है ना उल्टा, दिख रहा है आपको? तो सेम चीजें यहां लिखी गई हैं आपके लिए। अब कहा जा रहा है कि कितने किलो? 6 किलो चीनी अधिक खरीदता है। देखो हमारे हिसाब से तो पहले 4 खरीद रहा था, 5 खरीद रहा है, तो कितनी ज्यादा खरीद रहा है? एक की वैल्यू कितनी है? 6, और 4 की वैल्यू कितनी होगी? 24, और 5 की कितनी होगी? 30। ये मेरे पास क्या आ गया भाई? यहाँ कंजम्पशन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन की। अब 960 रुपए में कितनी? देखो उसने कहा घटा हुआ मूल्य है, ठीक है। जब मूल्य घट जाएगा तो कंजम्पशन क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो ज्यादा कंजम्पशन होगी तो प्राइस कितना रहा? कंजम्पशन कितनी करी होगी? 30 करी होगी। 3 3 9 3 दूनी 6, तो घटा हुआ मूल्य क्या है? 32 रुपये। देखो बेटा अगर इसी क्वेश्चन में कह देता बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य क्या होता? 960 बटे 24 40, ये होता बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ये तो घटा हुआ होगा, ये बढ़ा हुआ, या बढ़ा हुए को हम कह सकते हैं पहले वाला, ठीक है। ये है बाद वाला, ठीक है। आगे चलें, चलिए बाद वाला या फिर कह सकते हैं घटा हुआ। चलिए आगे चलते हैं। गेहूं की कीमत में 20% की कमी हो जाए। देखो प्राइस पहले था 5, अब हो गया 4। कंजम्पशन इसका ठीक उल्टा होगा, 4 से 5। कितने अधिक खरीदा जा रहा है? 5 किलोग्राम। देखो हमारे अकॉर्डिंग तो 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या है? 5, तो 4 की 20, 5 की कितना? 25। ये क्या आ गया मेरे पास बेटा? ये आ गया कंजम्पशन, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? 800 रुपए में 5 किलो अधिक खरीदता है, तो गेहूं की वास्तविक कीमत याद कीजिए। देखो बेटा वास्तविक कीमत का मतलब होता है जो पहले थी, ठीक है। अब देखो अब तो कंजम्पशन क्या कर रहा है? ज्यादा। पहले क्या कर रहा था? कम कर रहा था। तो पहले कितनी थी कंजम्पशन? 20 थी, तो पहले कीमत क्या थी? 40 रुपये पहले, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं इसकी वास्तविक कीमत, तो कितनी थी? 40, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में एज इट इज नहीं आया है, ठीक है। उसमें पूछा गया है बताओ कितने ग्राम या कितने किलो ग्राम वो पहले कंजम्पशन करता था, तो 20 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि गेहूं की कीमत में 15% की कमी होने के कारण एक गृहिणी 2720 रुपए में 6 किलो अधिक खरीदती है। देखो प्राइस कितना है? 15% का मतलब होता है 3/20 बेटा। पहले 20 था, अब हो गया कितना बेटा? 23। कंजम्पशन इसका ठीक उल्टा बेटा, 23 से 20, ठीक है। कितना कंजम्पशन बढ़ा बेटा? 3 बढ़ा है। लेकिन ये हमें कह रहा है कितना अधिक खरीदता है? 6। इनकी वैल्यू 6, एक की वैल्यू मेरे पास 2 बेटा। 23 की कितना? 40 बेटा, और 20 की कितने बेटा? 40। ये आ गई मेरे पास बेटा कंजम्पशन, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है? प्रति किलो घटी हुई कीमत बताइए। देखो बेटा 2720 है। अब देखो कीमत जब घटी होगी, हमने थोड़ी सी इसमें गलती कर दी बेटा। कहा जा रहा है कमी कर दी जाए। देखो देखो दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को। कमी करेगा तो बेटा 20 से 23 नहीं होगा, ठीक है। 20 से क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। देखो कहा जा रहा है कीमत में 15% की कमी कर दी जाए।
तो 17 होगा बेटा, तो 17 20 3, ठीक है। यहाँ किसकी वैल्यू आएगी बेटा, 17 की, 17 की वैल्यू आएगी 34, ठीक है। अब कमी करी होगी तो कमी के बाद कंजम्पशन क्या होगी, इसको एक बार थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं आपके लिए, ताकि आप अगर कमी करी हो तो कंजम्पशन क्या होगी, ज्यादा। तो कंजम्पशन ज्यादा आप कितनी हो रही है, 40, ठीक है। प्रति किलो घटी हुई, कहा जा रहा है प्रति किलो गेहूं की घटी हुई कीमत बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है, कंजम्पशन ज्यादा होगी, 4 से 24, 4 8 32, तो कितने रुपए होगी भाई, 68 रुपए, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चले। कहा जा रहा है एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, जिससे ग्राहक 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीदता है। देखो पहले प्राइस कितना था, 5, फिर कितना हो गया, 4। कंजम्पशन इसका ठीक उल्टा होगा, 4 से 5, कंजम्पशन कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, लेकिन इन्होंने कहा कि 2 किलो अधिक खरीद रहा है, तो 4, 1 की वैल्यू 2 है, तो 4 की 8 है, 5 की 10 है बेटा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई, कंजम्पशन आ गई बेटा। अब 360 रुपए में बेटा कहा जा रहा है वस्तु की प्रति किलोग्राम मूल मूल्य है। देखो बेटा मूल मूल्य था ओरिजिनल पहले कितना कंजम्पशन कर रहा था वो, 4, ठीक है। तो 4 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, कितना बेटा 45, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह के बेहतरीन सेशंस के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हमें आपकी सहयोग की सख्त ज़रूरत है, आप हमें सहयोग दें, हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने में आपकी मदद करेंगे और अच्छे से अच्छा नए से नया कंटेंट आपको सिखाएंगे। हरियाणा में मैथ्स सिलेबस सब्जेक्ट हर चीज जो मैथ से रिलेटेड, चाहे वो सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, कि जो 10th 11th 12th मैथ एज ए सब्जेक्ट, या फिर मैथ एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसका सिलेबस हमें मेंशन है, वो हमारी कोशिश है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी चीजें सिखा दी जाएं, ताकि बच्चे किसी भी एग्जाम में बैठे तो उनके हाथ निराशा ना लगे, वो अपने अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट करके आए और रिजल्ट जो है 100% रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।